तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डिजिटल सम की हेल्प से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूँ तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि डिजिटल सम होता क्या है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। और आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग विद डिजिटल सम। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले हम एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, डिजिटल सम का मतलब होता है डिजिट का सम। अगर कोई आपके पास एक नंबर है, कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसके डिजिट का सम करोगे तब तक करना है जब तक कि एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाए। सपोज आपने सम किया, सम आ गया आपका डबल डिजिट का, डबल डिजिट को फिर से आपको सम करना है, वो सिंगल डिजिट आ जाएगा। तो जो सिंगल डिजिट आता है और जो आपकी ओरिजिनल संख्या थी, अगर उस संख्या में मैं 9 का भाग दे दूं तो उतना ही आएगा जितना आपका सम करके और डिजिट का सम आया है। इसलिए जो 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो वही सेम होता है। इसलिए हम 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसे हम डिजिटल सम भी कहते हैं। देखिए, मैं आपसे कहूँ एक संख्या है 123, इसके डिजिट का सम करो, 3 और 2 5 और 1 6। अब मैं आपसे कहूँ कि इसी 123 को आप 9 से भाग दे दो। जब आप 9 से भाग दोगे तो आप देखोगे रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, 6 ही आएगा। देखो 9 एकम 9, बचा 3, उतार लिया 3, इसके बाद दोगे तो 9 तिया 27, उसके बाद भैया 33 में 27 घटाओगे क्या आएगा, 6। तो आपने देखा उसी संख्या को 123 को जब मैं 9 से भाग दे रहा हूँ तो रिमाइंडर भी कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। और यहाँ जब मैं इनके डिजिट का सम कर रहा हूँ तो भी 6 आ रहा है। इसका मतलब एक चीज़ यहाँ पे साफ है, वो ये है कि भैया जो भी डिजिट का सम आता है वो 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो इक्वल होते हैं, एक ही बात होती है। तो सिंपली डिजिटल सम की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी संख्या को 9 से भाग देने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा वो आपका डिजिटल सम कहलाएगा। ठीक है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उस संख्या को बार बार 9 से भाग दें। आपको रिमाइंडर निकालना है तो आप रिमाइंडर के लिए सिंपली डिजिट का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। ठीक है, मैं आपसे कहूँ एक बड़ी सी कोई संख्या ले ली, मैं आपसे कहूँ इसका डिजिटल सम क्या आएगा। तो डिजिटल सम के लिए एक तो तरीका है कि आप इसमें 9 का भाग दो, फिर जो रिमाइंडर आए उसे बताओ कि डिजिटल सम इतना आया। या फिर आपके पास एक तरीका ये है कि आप इसके डिजिट का सम कर दो। ठीक है, और सम करने का भी तरीका है, या तो आप इसको इकट्ठा सम कर दो, फिर अगर डबल डिजिट में आए फिर उसे सिंगल कर दो, या फिर आप क्या करो, सम करते हुए जाओ। सम करने के बाद जहाँ डबल डिजिट में आपका सम आ जाए वहीं आप उसको क्या कर दो, सिंगल बना दो, दोनों डिजिट को ऐड कर दो वहीं। अब देखो 9 से भाग दूंगा, 9 तो हट जाएगा, 9 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 9 हट गया, 8 और 1 9, ये भी हट गया, बच्चा 7। तो यहाँ डिजिटल सम कितना आ गया, 7। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, मैंने जुड़ना स्टार्ट किया, 9 और 1 10, 10 मतलब डबल डिजिट हो गया, तो 1 और 0 फिर से जोड़ दिया तो 1, 1 में फिर 9 जो मैंने जोड़ा, 9 और 1 10, फिर 10 हो गया, 10 मतलब 1 डिजिटल सम। 1 में मैंने 8 जोड़ा, 9 हो गया, और 9 में 7 जोड़ा, कितना हो गया, 16। और 16 के जब आप डिजिट को जोड़ोगे 6 और 1 7। तो एक तरीका ये हो गया। या फिर सिंपली आपने 9 हटाया, 9 हटाया, 8 और 1 9, ये भी हट गया, बचा 7। तो डिजिटल सम क्या हो गया, 7। 7 ही आएगा जब आप ऐसे 9 से भाग दोगे, रिमाइंडर भी। अब मैं एक और बात कर लूँ, कोई एक संख्या है मेरे पास, अब या तो इसका तरीका है डिजिटल सम निकालने का, आपने क्या किया, 9 को हटा दिया, 6 और 1 7, 7 इसका भी डिजिटल सम आ गया। या फिर आपने क्या किया, 196 में 9 और 1 10 और 6 16, 16 आया, आपने फिर से ऐसे सम किया डिजिट का, तो कितना आया, 7। ऐसे कर लो। सबसे बेस्ट और सबसे फास्ट तरीका होता है, पहले आप देखोगे 9 तो नहीं बन रहा, तो 9 ये बन रहा था, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, 8 और 1 9, इसको हटा दिया, बचा 7। ये हमारा क्या आ गया, डिजिटल सम। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप बताना इसका डिजिटल सम कितना आएगा। वन बाई टू, इसका डिजिटल सम कितना आएगा। तो देखो 1/2 क्या है, एक डिवीजन वाली कंडीशन है, 2 का भाग जा रहा है 1 में। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ भी डिवीजन वाली कंडीशन आ जाए, डिवाइड वाली कंडीशन आ जाए, तो वहाँ आप क्या करोगे, नीचे जो संख्या है, जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका आपको डिजिटल सम 1 बनाना है। अगर आप डिजिटल सम उसका 1 बना देते हैं तो वो क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। कैसे होगा, देखो 1 बनाने के लिए मुझे पता है कि अगर मैं इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कुछ ऐसी संख्या बनेगी जिसका डिजिटल सम 1 आएगा, है कि नहीं। तो बस मेरा काम हो गया। तो नीचे 5 से गुणा किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो भैया ये फ्रैक्शन है 1/2 ये बड़ा मान जाएगा। ठीक है, 5 नीचे दिया तो ऊपर वाले को भी देना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये फ्रैक्शन हमारी बनेगी 5/10। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो इसका डिजिटल सम आएगा ds बराबर ऊपर वाले का 5
क्योंकि वो खुद ही सिंगल डेट है, उसका क्या सम करोगे, और नीचे वाले का 1। तो ओवरऑल यहाँ पर डिजिटल सम कितना आ गया 5। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाफ का डिजिटल सम कितना आता है, तो हाफ का डिजिटल सम आएगा आपका 5। ठीक है, या फिर आप डायरेक्ट बता सकते थे, देखो हाफ को मैं कैसे लिख सकता हूँ 0.5। और मैंने आपको पहले बताया था पिछले लेक्चर में कि पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं होती डिजिटल सम निकालने के टाइम पे। तो यहाँ से सीधा का सीधा यहाँ जब आप डिजिट का सम करोगे तो कितना आ रहा था 5। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट बता सकते हो। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उन क्वेश्चंस को डिजिटल सम की हेल्प से करते हैं। देखो डिजिटल सम का यूज़ होता है जहाँ लेंथी कैलकुलेशन होती है, वहाँ उसे फटाफट करने के लिए हमें वो थोड़ा स्किप हो जाती है कैलकुलेशन, तो हमें उसका यूज़ नहीं करना पड़ता। हम डिजिटल सम का यूज़ करके और ऑप्शंस की हेल्प से उस क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। और जहाँ अगर दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाएगा तो वहाँ हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट मैच करा लेंगे, तो हमारा यूनिट डिजिट से काम हो जाएगा। चलो मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड 513 का स्क्वायर फाइंड करना है, जिसके ऑप्शंस आपको दे रखे हैं 26, 31, 69, और बी ऑप्शन दे रखा है आपको 28, 119, 7, 28, 119, 7, और सी ऑप्शन आपको दे रखा है 64, 232, 9, 64, 232, 9। अब सपोज कीजिए ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है, आप जितनी देर में इसका स्क्वायर करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 513 का 513 से, फिर ऑप्शन चेक करोगे, उससे ज़्यादा तेज डिजिटल सम की हेल्प से हो जाएगा। देखो कैसे होगा, मैं डिजिटल सम की बात करूँ, 5 और 1 6 और 3 9, डिजिटल सम 9 आ गया। अब 9 का स्क्वायर हो चाहे 9 से किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हो, उसका डिजिटल सम 0 या 9 ही आना है। क्यों आना है, देखो मैं आपसे कहूँ एक संख्या लिखी हुई है मेरे पास, कुछ भी लिखा हो, अगर इसका 9 से मल्टीप्लाई हो रखा है तो इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई हो रखा है इसमें, और 9 से भाग चला जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। और रिमाइंडर को क्या कहते हैं हम, 9 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसी को तो हम डिजिटल सम कहते हैं। तो डिजिटल सम क्या आ गया 0, या फिर हम इसे 9 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम नहीं पूरा भाग दे रहे हैं तो एक 9 बचा लेते हैं, वहाँ से बोल देंगे 9 आ गया डिजिटल सम, तो 9 या फिर 0। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा डिजिटल सम कितना आया 9, तो जिस भी ऑप्शन का 9 आ रहा होगा वो हो जाएगा। तो देखो 9 1 तो ये खुद हो गया, 6 और 1 7 और 3 10, 10 मतलब 1 और 0, तो 1 6 और 2 8 और 1 9, इस पहले वाले का ही 9 आ गया। इसकी मैं बात करता हूँ, 7 और 2 9, 9 खुद हो गया, 8 और 2 10, तो यहाँ आ गया 1। इसकी मैं बात करूँ, 6 और 4 10, 2 12, 13 14 15 16 17, 17 का मतलब हो गया 7 और 1 8, तो यहाँ 8, और तुम्हारा 8 में जब मैं 9 को जोड़ूंगा तो 8 2 16 17, वही 7 और 1 8, तो यहाँ आ गया 8, या 1 आ गया या 9 आ गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। भाई इसका डिजिटल सम कितना आ रहा था, 9 आ रहा था, तो जिस भी ऑप्शन का 9 आ गया तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। समझ में आया नहीं, 5 और 1 6 और 3 9, यहाँ डिजिटल सम कितना आ रहा था 9, 9 का स्क्वायर कर लो या 9 को किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, वहाँ डिजिटल सम आना 9 ही है। तो मैंने क्या किया, अब यहाँ डिजिटल सम निकाला तो इसका 1 आया, इसका 8, इसका 9, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डिजिटल सम दो ऑप्शन का सेम आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, देखो फाइंड सैंतीस 65 96, कोई नहीं, देखो इसी वाले में समझ लो, इसी के मैं अगर ऑप्शन बदल देता हूँ, इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, एक तो ये राइट वाला ही रहने देता हूँ, एक लिख देता हूँ 28 11 97, 28 11 97, एक तो ये रहने देता हूँ। इसका कुछ ऐसा कर देते हैं कि इसका डिजिटल सम भी वही आ जाए, 9 ही आ जाए, तो मैं इसको ऑप्शन लिख देता हूँ 37 65 96, 37 65 96।
देखो अब इसका मैं निकालता हूँ, इसका डिजिटल सम तो अलग आ रहा था, इसका देखते हैं इसका भी 9 आ रहा होगा। तो ये 9 आपका हो गया, इसके बाद आपका 6 5 11 11 और 6 17 17 मतलब 7 और 1 8 7 7 14 और 1 15 5 और 1 6 6 और 3 9। तो यहाँ भी क्या आ गया 9। अब देखो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन सी दोनों का ही 9 9 आ गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यूनिट डिजिट को मैच करूँगा। 3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी क्या आएगा आपका 9। तो यहाँ भी 9 आ रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ भी 9 आ रहा है। तो ये तरीका भी फेल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक कुछ बेसिक लॉजिक लगाऊंगा। लॉजिक क्या लगाऊंगा कि भैया 513 है 500 के आसपास, 500 के आसपास है कि नहीं, और 500 का स्क्वायर में आसानी से निकाल सकता हूँ। वो कितना आएगा आपका 55 25 1 2 3 4, तो ये आपका आएगा 2,50,000, 2.5 लाख आ गया। तो 500 का स्क्वायर अगर 2.5 लाख है तो 513 का स्क्वायर भी 2.5 लाख से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही। तो देखो 2.5 लाख के आसपास ये 2,63,000 है या फिर ये 3,76,000 है। भाई 500 का स्क्वायर 2.5 लाख है तो 513 का 2.5 लाख से थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि संख्या भी तो 500 से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो 2.5 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा मेरा कौन सा है, ऑप्शन ए। तो यहाँ कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। खैर ये तो और ज़्यादा एडवांस लेवल वाली बात हो गई। ज़्यादातर क्या होता है कि या तो डिजिटल सम सही एक बार में आ जाता है, अगर डिजिटल सम 2 ऑप्शन का सेम है तो वहाँ यूनिट डिजिट को मैच करके हमारा काम हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हैं तो आसान, लेकिन ये थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं। तो कैलकुलेशन बचाने के लिए हम यहाँ डिजिटल सम का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये इसमें कह रहा है आपसे फाइंड एक्स, एक्स बराबर आपको दिया है 1/37 प्लस 1/3.7 प्लस 1/0.37 प्लस अप टू 9 टर्म। अच्छा, ऑप्शन जरूर लिखने पड़ेंगे। मैं ऑप्शन की हेल्प से ही होता है डिजिटल सम का खेल। जब ऑप्शन ही नहीं होंगे तो आप क्या चेक करोगे। देखो ये क्वेश्चन ऐसे करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखो, अगर मैं सिंपली करूँगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, है ना। पॉइंटों को हटाऊँगा, ऊपर ले जाऊँगा, ऊपर ले जाने के बाद संख्या बनती जाएगी। ऊपर कुछ यहाँ 10, यहाँ पे 100, कुछ 1000 ऐसे करके, और नीचे सारा का सारा सेम आएगा 37 37 37। फिर नीचे सेम है तो ऊपर वाली सारी संख्या को जोड़ दूंगा, फिर नीचे 37 का उसमें भाग दूंगा। तो ये तो है इसका बेसिक तरीका, लेकिन मुझे ऐसे करना है डिजिटल सम से। कैसे करना है, देखो डिजिटल सम लगाने से पहले थोड़ा सा ऑप्शन पर नज़र मार लिया करो। जब ऑप्शन पर नज़र मार के ये देखना आपको डिजिटल सम कहीं ऐसा तो नहीं है सभी का सेम आ रहा हो, बट ऐसा होता नहीं है। देखो यहाँ 3 3 6 9, यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ पे 18 8 और 1 9 यहाँ पे आ रहा है, तो 3 और 3 6 और 1, हाँ ठीक है। इसके बाद 9 और 6 15 6 आ रहा है यहाँ पे, यहाँ 4 4 8 9 10 11 है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो मतलब ठीक है, अलग अलग हैं। तो यहाँ मैं इसे कर सकता हूँ। देखो कैसे करूँगा, मुझे पता है 1/37, इसका मैं अभी डिजिटल सम निकालूंगा इस पूरे का। ऊपर 1 है डिवीजन में, तो नीचे वाले का 1 बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ऑलरेडी 1 बना हुआ है। 7 और 3 10, 10 का मतलब डिजिटल सम 1, तो यहाँ 1/1 मतलब 1 डिजिटल सम आ गया। ऐसे ही इसका भी आएगा। पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको पहले ही बताया था। पॉइंट वालों को क्या होता है, पॉइंट का कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिजिटल सम लेते टाइम। तो इसका भी 1/37 मान लेता हूँ मैं, तो वही 7 और 3 10, तो नीचे वही 10 मतलब 1, तो 1/1। इसका मतलब इन सभी का डिजिटल सम 1 आ रहा है, और जाना मुझे 9वें टर्म तक। तो 1 धन 1 धन 1 मतलब 1 + 1 + 1, 9 तक जोड़ोगे कितना आएगा 9। तो x का जो है डिजिटल सम ds ऑफ x बराबर आ गया 9। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ रहा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। देखो पहले का चेक करते हैं, 3 6 9, इसका आ गया भैया 9। इसका करते हैं 9 को हटा दो, 3 और 3 6, इसका आ गया 6। इसकी बात करते हैं 4 और 4 8, 9 10 11, 11 मतलब 1 और 1 2। तो यहाँ मैं चेक करूँ 9 6 2, तो मेरा ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। क्योंकि हमें x का डिजिटल सम 9 था, तो जिस भी ऑप्शन का आ गया 9 वही आंसर हो गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट। ठीक है, तो ये देखिए डिजिटल सम से कितनी जल्दी हो गया ये क्वेश्चन। अगर आप इसी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते
तो बहुत टाइम लगता है। आप पॉइंटों को हटा के नीचे जीरो, ऊपर जीरो बढ़ाते, नीचे फिर डिनोमिनेटर सेम लेते, उसके बाद इसको सम करते। तो उससे बेटर है आपने क्या किया, इसका डिजिटल सम लिया और डिजिटल सम आपने एक नज़र मारी इस पर और देखा कि भैया डिजिटल सम सबका अलग है, इसका मतलब डिजिटल सम से हो जाएगा। ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 3। वैसे तो हम डिजिटल सम की हेल्प से कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन कर सकते हैं डिजिटल सम का यूज़ करके। अभी मैं आपको अलग अलग टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप देखोगे कैसे हाँ डिजिटल सम का यूज़ करके हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपसे अगर बात करूं, एक और क्वेश्चन है, f = 0.1 + 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर और फिर प्लस 0.001 का स्क्वायर। बी वाले की बात करूँ तो 0.5 + 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.05 का स्क्वायर प्लस 0.005 का स्क्वायर आपको निकालना है। यहाँ लिख लेता हूँ फाइंड ए प्लस के भी निकालना है आपको। ऑप्शन है आपके ये रहे, ऑप्शन है 0.761626, ऑप्शन भी 0.862626 और ऑप्शन थर्ड यहाँ लिख देता हूँ आपका, ऑप्शन थर्ड है 0.972626। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को आप बेसिक तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, डिजिटल सम लगाना। तो डिजिटल सम कैसे निकालोगे, पहले आप ए का डिजिटल सम निकाल लो, फिर बी का निकाल लो, फिर दोनों को ऐड कर दो डिजिटल सम को। तो ऐड करने के बाद ए प्लस बी का जो भी डिजिटल सम आएगा उसे हम इन ऑप्शन से मैच करा लेंगे डिजिटल सम से, आंसर वो निकल आएगा हमारा। तो ए का निकालोगे, देखो 1 पॉइंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका 1 स्क्वायर करोगे, एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा, तो 1 1 1 1 तो 4 आ गया। तो डिजिटल सम कितना आ गया, ए का 4। अब बी का डिजिटल सम निकालता हूँ मैं, तो 5, यहाँ 5 का स्क्वायर करोगे 25, यहाँ करोगे तो यहाँ 0.000 कुछ आएगा और फिर 25 आएगा। हमने क्या होता है, पॉइंटों का कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो एडिशन में कोई फर्क नहीं डालता, तो यहाँ आएगा 25, यहाँ भी 25। तो 25 का डिजिटल सम निकालोगे, 2 और 5 का कितना आ गया, 7। तो 7 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, यहाँ भी 7 आएगा और यहाँ 5 है ही। तो 7 या 21, 21 और 5 26। तो 26 का जो डिजिटों को आप सम करोगे वो, सॉरी 21 और 5, हाँ सही है 26। तो 26 का करोगे 6 और 2 8, 8 इसका आ गया। अब ए प्लस बी का डिजिटल सम निकालो, ए प्लस बी का निकालोगे तो 8 और 4 12, 12 मतलब 2 और 1 3। तो सिंपली ए प्लस बी का आपका कितना आ गया, डिजिटल सम 3 आ गया। तो जिस भी ऑप्शन का 3 आ रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए प्लस बी का डिजिटल सम कितना आ रहा है, डी एस बराबर 3। तो यहाँ ऑप्शन चेक कर लेते हैं 3 किसका आ रहा है, इसको चेक करें। 7 वो 9 हट गया, 7 और 2 9 हट गया, 6 और 6 12 13 14, 14 मतलब 4 और 1 5, इसका आ रहा है 5। इसकी बात करें तो 6 और 2 8 और 2 10, 4 14 15 16, 16 मतलब 6 और 1 7, 7 को 6 में जोड़ोगे 13, 13 मतलब 3 और 1 4, और 8 और 4 12, 2 और 1 3, इसका कितना आ गया 3। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें आप चेक करोगे तो ये हो गया 7 और 2 9, 6 6 12 6 3 18, 18 और 1 19, 19 का मतलब 9 और 1 10, इसका आ गया 1। तो 1 3 और 5 हमें लाना क्या था, 3, क्योंकि हमारा ए प्लस बी का डिजिटल सम आ रहा था 3। तो ऑप्शन बी इज़ राइट। तो ये तो हो गई कैलकुलेशन। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे, आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी भैया ए का निकालना है तो 1 1 1 1, तो यहाँ डिजिटल सम आ गया ए का 4, बी का निकालोगे 5 का ऐसा करोगे 25, 25 का डिजिटल सम 7 7 7 7, 21 21 और 5 26, 6 और 2 8, ऊपर वाले का 4 आया था, 8 और 4 12, 2 और 1 3। तो जिस भी ऑप्शन का 3 आएगा वही आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग से करेंगे 7 और 2 9, 6 और 6 18 19, 9 और 1 10, 1 आ गया। यहाँ आप करोगे तो 6 और 6 12 6 3 18 और 2 20, 2 आया, 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 मतलब 2 और 1 3, 3 आ गया। ऐसे ही आप इसका चेक करोगे तो इसका 5 आएगा। ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो कुछ ही सेकंड में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ले लेते हैं।
क्वेश्चन 3 देखो, क्वेश्चन है आपका 56% ऑफ 2400 माइनस 82% ऑफ 600 बराबर x माइनस के 32% ऑफ 1800। इसमें कह रहा है फाइंड x। आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन आपके, पहला ऑप्शन दे रखा माइनस के 2400, ऑप्शन बी आपको दे रखा माइनस के 3000, ऑप्शन सी 2400 और ऑप्शन डी 3000। देखो इसको करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन का। चलो डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम कैसे निकालोगे? देखो स्टार्टिंग से मैंने आपको बताया परसेंटेज और आपका ये डेसिमल वाले केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम सिंपली डिजिट का डिजिटल सम निकालेंगे। तो 6 और 5 11, 11 मतलब 1 और 1 2, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4 और 2 6, तो 2 गुणा 6 माइनस 8 और 2 10 मतलब 1 मल्टीप्लाई 6, 6 और 1 7, 6 कम 6, तो यहाँ तो आ गया आपका 6। चलो अभी इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 6 दूनी 12, 12 मतलब 2 और 1 3, तो इसका 3 आया, इसका आया 6। ठीक है, तो मैं सिंपली डिजिटल सम लिख लेता हूँ। डिजिटल सम इस पूरे का कितना आया 3 माइनस इस पूरे का कितना आया 6। अब इक्वल लगाओगे तो x, उसके बाद माइनस ये वाला माइनस 32% ऑफ 1800, तो 32 का निकालोगे 3 और 2 5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 8 और 1 9, तो यहाँ 9 का मल्टीप्लाई हो गया, तो सिंपली यहाँ क्या आ जाएगा इसका, तो 9 ही आ जाएगा। डिजिटल सम 9 या फिर 0, नहीं तो आप निकाल लो। 9 पंजे 45, 45 में 5 और 4 को जोड़ोगे तो 9 ही आ जाएगा। तो डिजिटल सम 9 या फिर 0। हमने आपको बता दिया 0 हम क्यों लेते हैं भाई, डिजिटल सम का मतलब है 9, और डिजिटल सम का मतलब ये भी होता है किसी संख्या में 9 से भाग देगी जो रिमाइंडर बचता है, तो 9 में 9 का भाग देंगे तो रिमाइंडर तो भैया 0 हो जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, तो डिजिटल सम जहाँ 0 आ रहा हो वहाँ 9 भी लिख लेते हैं, और जहाँ 9 आ रहा हो वहाँ 0, मतलब बात एक ही है। अब यहाँ देखो हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x का डिजिटल सम कितना आएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, मैं इसको यहाँ 0 ले लेता हूँ, 0 मानने में मुझे फ़ायदा है, तो ये तो हट गया यहाँ से। तो डिजिटल सम आ गया 3 माइनस के 6 बराबर x। सबसे पहली बात है देखो x की जो वैल्यू आएगी वो डिजिटल सम क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम नेगेटिव में आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ अगर मैं डिजिटल सम निकालूंगा तो नेगेटिव में मेरा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा। बात समझाई क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिजिटल सम जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव जिस भी ऑप्शन का आएगा वही हो जाएगा। तो सिंपली देखो यहाँ कितना आया माइनस के 3 x बराबर। ठीक है, अब x बराबर आ गया माइनस के 3। अब इसे मुझे डिजिटल सम को क्या करना है, ये देखो डिजिटल सम क्या है, डिजिटल सम का मतलब होता है रिमाइंडर 9 से भाग देने के बाद। तो कोई ऐसी संख्या है जिसे मैं 9 से भाग दे रहा हूँ, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है माइनस के 3, तो वो संख्या क्या होगी, जब इसको मैं क्या करूँगा 9 में से घटा दूंगा, तो 9 में से मैंने ये घटा दिया तो ये बच गया 6। तो जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 6 आ रहा होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखो x बराबर मैं इसे यहाँ लिख दूंगा 0 माइनस के 3, और 0 की जगह यहाँ मैं 9 भी ले सकता हूँ डिजिटल सम, तो ये हो गया 9 माइनस के 3, तो ये आ गया 6। ठीक है, ये मेरा क्या था डिजिटल सम। तो जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 6 आ रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखो 6 किसका आ रहा है, इसका आ रहा है, या तो ये वाला हो सकता है या फिर आपका ये वाला हो सकता है। अब प्लस वाला लेना है या माइनस वाला लेना है वो डिसाइड करेगा यहाँ से, क्योंकि देखो मेरा डिजिटल सम क्या आ रहा था, नेगेटिव में आ रहा था। ठीक है, यहाँ से जब ये घटा रहे थे तो क्या आ रहा था, नेगेटिव, तो मेरा आंसर भी क्या आएगा, नेगेटिव में ही आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन ये है कि आपको मूलधन दे रखा है 15,000। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल कितना हो गया 15,000। इसके बाद उसने कहा है टाइम है t इक्वल्स टू कितने ईयर्स, 1.5 साल है आपके पास। इसके बाद अगर मैं रेट की बात करूं तो रेट है 24%। इसके बाद पूछा है आपसे CI बराबर क्या, लेकिन इसने जो आपको रेट दिया है ना वो अर्धवार्षिक है। ठीक है,
तो जो ब्याज है वो ब्याज कैसी है, अर्धवार्षिक। CI आपकी कैसी है, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक आपको फंडा पता होगा, तो अर्धवार्षिक का मतलब है आपका रेट हो जाएगा आधा और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। देखो आधी आधी साल बनाओगे तो आधी आधी साल का मतलब 1.5 साल में कितनी बनेंगी, 1.5 साल को अगर मैं बात करूँ हाफ प्लस के हाफ प्लस के हाफ, यही तो होगा भाई। ये आधी साल, ये आधा साल, ये आधा साल, और तीनों को जोड़ दोगे तो ये हो जाएगी 1.5 साल। ठीक है, तो यहाँ पे टी की बात करूँ मैं, हाफ ईयर की बात करूँ तो हाफ ईयर इसमें बनेंगी 3, और अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट हाफ हो जाएगा, रेट हो जाएगा 12%। तो बस अभी मैं CI निकाल दूँगा। मुझे पता है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है। अमाउंट के फॉर्मूले मैं पहले CI लिख लेता हूँ। देखो अमाउंट बराबर होता है P प्लस के CI, और अभी मुझे बात करनी है CI की। तो मैं CI के लिए क्या करूँगा, मैं CI के लिए CI का फॉर्मूला लगा दूँगा। तो CI का फॉर्मूला क्या आएगा, A = P प्लस के, यहाँ हो जाएगा P1 प्लस के R/100⁻T। ठीक है, अभी हम चेक कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे पूछा गया था CI। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अभी ये P की वैल्यू हो गई, ये सॉरी A की वैल्यू हो गई। अभी मुझे निकालनी है CI की वैल्यू। तो CI की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो CI = हो जाएगा आपका A - के P, और A की वैल्यू ये रही। तो CI = P1 प्लस के R/100⁻T और माइनस के P। यहाँ मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो CI = हो जाएगा आपका, P की वैल्यू कितनी है 15,000, इसके बाद 1 प्लस के R की वैल्यू, R है मेरा 12/100, T की वैल्यू है मेरी 3, माइनस के P माइनस करना है मुझे। तो P मेरा कितना है, वही 15,000। बस अब देखो इस क्वेश्चन के मैं ऑप्शन लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑप्शन की हेल्प से होगा, डिजिटल सम तभी लगेगा। तो ऑप्शन इसके 2 दे रखे हैं, मैं दोनों लिख देता हूँ आपको। तो ऑप्शन ए है 6073.92, 6073.92, दूसरा है 6083.92। देखो अभी मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इसे सॉल्व करने की बजाय मैं इसमें लगाऊंगा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ देखूंगा डिजिटल सम आ कितना रहा है, फिर मैं ऑप्शन में से मैच करा के आंसर निकाल दूंगा। तो देखो यहाँ डिजिटल सम निकालोगे 5 और 1 6, इसका निकालोगे 100 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नीचे एक ही है, डिवाइड का केस है लेकिन नीचे एक है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आएगा 2 और 1 3 और 1 4, 4 की पावर 3, 4 × 16 = 64। तो 64 का डिजिटल सम निकालोगे तो 6 और 4 10 मतलब 1, तो 1 माइनस के 5 और 1 6, तो 6 में से 6 गया, ये आ गया 0। तो भैया जिस भी ऑप्शन का डिजिटल सम 0 आ रहा होगा, 0 या फिर 9 है ना, बात एक ही है 0 और 9, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं। इसकी निकालूँ मैं पहले, 9 हट गया, 3 और 2 5, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 का मतलब हो गया भैया डिजिटल सम निकालोगे तो ये 9 और 1 10 मतलब 1। अब मैं इसका निकालता हूँ, इसका निकालोगे 9 हटा दिया, 7 और 2 9, ये भी हट गया, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम आ गया 9 या 0। तो मुझे क्या लाना था, 0 लाना था, तो मेरा ऑप्शन इज राइट आंसर। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपको P दे रखा था, टाइम दे रखा था, रेट दे रखा था, लेकिन वो हाफ एनुअल था, अर्धवार्षिक था। तो अर्धवार्षिक के लिए रेट आधा हो जाता है, आपको पता होगा, और टाइम क्या हो जाएगा, हाफ ईयर बना लेंगे तो 1.5 साल में हाफ ईयर बन जाएंगी 3। इसके बाद जब इसे सॉल्व फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा करके जब CI बराबर आ जाएगा मेरा अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल, तो मैंने यह फॉर्मूला लगाया, वहाँ वैल्यू पुट की। अब वैल्यू पुट करने के बाद मैं इसे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट यहाँ से डिजिटल सम निकाल लूँगा। तो जो भी ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब बात कर लेते हैं एक और कुछ क्वेश्चन की। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप उसे बेसिक तरीके से सॉल्व करोगे तो हो सकता है आपसे सॉल्व हो या ना हो, या थोड़ा आपका टाइम ले, बट डिजिटल सम की हेल्प से वो 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, मैं भी आपको लिखता हूँ।
देखो आपसे पूछा है इफ x इक्वल्स टू 10 y इक्वल्स टू 7 देन x माइनस के y की पावर 4 माइनस के 18 बटे 7 इंटू 9xy बटे 10y स्क्वायर माइनस के 6xy बराबर फाइंड करना है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर ए 81, बी 66, सी 69। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 10 है y की 7 है तो इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ देखो आप x की वैल्यू रखो, y की रखो, है ना। चलो यहाँ तो आसान है, 10 में से 7 घटाओगे 3 की पावर कर लोगे आप, हो जाएगा। लेकिन यहाँ रखोगे तो थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगी, लेंदी होती हुई जाएगी। लेकिन अगर मैं इसे डिजिटल सम की हेल्प से करूँ तो मैं अगर ये पता कर लूँ इस पूरे का डिजिटल सम क्या है और वही मैं ऑप्शन से मैच करा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं नज़र डालूँ तो ये पूरी संख्या और ये वाली पूरी संख्या आपस में क्या है, मल्टीप्लाई। और जब मैंने और थोड़ा गौर से देखा तो मुझे यहाँ क्या मिल गया, 9। और मुझे पता है कि अगर 9 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रखा हो तो उसका डिजिटल सम क्या आ जाता है, 9 या फिर 0। तो बस, तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना आ गया, 9 या फिर 0। तो जिस भी ऑप्शन का 9 आ जाएगा डिजिटल सम वही मेरा आंसर हो जाएगा। पहले का चेक किया 9 पहले का ही आ गया, दूसरे का किया 6 और 6 12 मतलब 3 आ गया, इसका किया तो इसका 6 आ गया। क्या 9 एक से ज़्यादा का आ रहा है, नहीं एक ही का है, तो यही मेरा आंसर हो गया। तो देखो यहाँ ना हमें x की वैल्यू की जरूरत पड़ी ना y की वैल्यू की जरूरत पड़ी, सीधा का सीधा हमने क्या किया, आंसर निकाल दिया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे डिजिटल सम की हेल्प से हम इसे कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 1/6 ऑफ 355 ऑफ 1/5 2160 प्लस 3969 माइनस के 448.98, इसे सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मुझे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद मुझे बताना है कि इन दोनों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसे डायरेक्ट करूँगा तो मुझे काफ़ी टाइम लगेगा। मैं इसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट अप्रोच करता हूँ, फिर देखता हूँ ये डिजिटल सम के अप्रोच से होता है या नहीं होता। देखो अगर मैं यहीं पर डिजिटल सम लगाऊँ, स्टार्टिंग में डिवाइड वाली कंडीशन है और डिवाइड में मुझे पता है कि नीचे 3, 6 या 9 या उसकी टेबल का कोई भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगता ही नहीं है। वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता भी दिया था। क्यों नहीं लगता है, वो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि जब आप नीचे 6 लोगे और 6 का मुझे पता है कि नीचे वाले नंबर का मुझे डिजिटल सम बनाना है 1, तो आप कुछ भी कर लेना, आप 1 नहीं ला सकते, क्योंकि 6 का कोई ऐसा है ही नहीं कि आपका जिससे 6 का मल्टीप्लाई करें उस नंबर में और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा नंबर बन जाए जिसका आप डिजिटल सम 1 बता देंगे, इसका डिजिटल सम 1 आ जाएगा। तो इसलिए 3, 6, 9 ये नंबर ऐसे होते हैं जहाँ डिजिटल सम नहीं लगता। तो फिर क्या करें, तो आप एक काम कीजिए, इस 6 को यहाँ से हटा दीजिए। तो 6 से क्या कोई ऊपर वाला नंबर कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 6 से ये तो कटेगा नहीं, लेकिन 6 से ये जरूर कट जाएगा। 6 का डेली रूल आपको पता होगा, 6 का भाग उसी में जाएगा जिसमें 2 और 3 का भाग चला जाए। तो 6 से ये कट गया कितनी बार, 6 जंगा 36, जंगा 216, तो ये कट गया 360 बार। 5 से इसे काटोगे 5 7 35 और 1। अब हमारा क्वेश्चन बदल गया, क्वेश्चन हो गया हमारा 71 ऑफ 360 प्लस 3969 माइनस के 448.98। अब मुझे इसका डिजिटल सम निकालना है। आसान है, देखो कैसे आसान है। यहाँ देखोगे तुम 6 और 3 9, तो यहाँ डिजिटल सम 9 आ गया। अब 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ऑफ आ रहा है बीच में, तो इस पूरे का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 9 या 0 भी बोल सकते हैं। अब हम अपने
सुविधा के अनुसार लेंगे कि हमें 9 लेना है या 0। यहाँ देखें इसका डिजिटल सम 9 9 6 और 3 9 9 या फिर 0। तो यहाँ आप क्या करोगे 0 ले लो तो इसका डिजिटल सम 0 हो गया माइनस। यहाँ देखोगे आप जब इसका करोगे तो इसका चेक करो इसका कितना आएगा। यहाँ आपका आएगा 9 हटा दिया 4 और 4 8 8 दूनी 16 8 3 24 24 में 4 और 2 6। तो यहाँ डिजिटल सम कितना आएगा -6। और -6 को जब आप 9 से भाग दोगे तो भैया कितना आ जाएगा 3। पता है ना 9 से क्यों दिया। डिजिटल सम का मतलब ही होता है 9 से भाग देना, जो रिमाइंडर आएगा। तो -6 रिमाइंडर था तो उसे प्लस में बनाने के लिए क्या करना होता है 9 में से घटा देना होता है। तो 9 में से -6 कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की। तो जिसका भी डिजिटल सम 3 आ रहा होगा यहाँ से देख लेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। चेक करते हैं 6 और 3 9 हट गया, 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9। यहाँ कितना बच गया 7। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ चेक करो 5 6 7 8 7 और 7 14 और 15 15 और 4 19 और 20 21 21 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा 3। तो 3 ही लाना था तो हमारा कौन सा आंसर सही हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, देखो यहाँ डिजिटल सम लगाया 1/6 था, यहाँ लगेगा नहीं तो मैंने क्या किया 6 को कट कर दिया। कट किया 5 का तो हम निकाल सकते थे हाफ ये 1/5, लेकिन मैंने 5 को भी इससे काट दिया। कटने के बाद यहाँ 71 तो 71 मल्टीप्लाई बाई 360 ये आ गया। बाकी ये पूरा क्वेश्चन उतार लिया। अब इसका डिजिटल सम निकालना था, यहाँ 6 और 3 9, तो बाकी आगे का छोड़ दो, सब मल्टीप्लाई में तो इस पूरे का ही 9 आएगा। 9 लिख दिया या फिर 0 लिख दिया। इसका भी 9 या फिर 0 आ रहा था। इसके बाद -6, तो ये मैंने इसको भी 0 मान लिया, इसको भी 0 मान लिया, तो -6 आया। और -6 ये -6 जब 9 में से घटाओगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति की इनकम फर्स्ट एंड सेकंड ईयर में 25% एंड 45% बढ़ती है, इसके बाद थर्ड ईयर में 20% घट जाती है। कह रहा है वर्तमान में उसकी इनकम इतनी है तो उसकी इनिशियल इनकम बताओ। तो देखो मैं एक इक्वेशन बनाता हूँ, मुझे पता है कि इक्वेशन किस वे पे बनाऊँ। मैं मान लो अगर इनिशियल इनकम इसकी x रही हो, उसके बाद फर्स्ट ईयर में 25% बढ़ी है। 25%, हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है 100%। जब 25% बढ़ी है तो वो हो जाएगी 125% मल्टीप्लाई। उसके बाद सेकंड ईयर में 45% बढ़ती है तो 145% हो गई। इसके बाद थर्ड ईयर में 20% घट गई, अपने आप में 100 थी 20 घट गई तो कितनी में रहेगी 80%। तो ये सब हो करके फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर में, उसके बाद जो उसकी वर्तमान इनकम बचेगी वो उसने कितनी बता रखी है, वो उसने बता रखी है आपकी 36,250। बस इक्वेशन बन गई। अब या तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो या फिर आप यहाँ पे डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाओ और वहाँ से x का डिजिटल सम निकाल लो। जो x का डिजिटल सम आएगा वही हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में किसका आ रहा है। तो यहाँ निकाल लें, अगर मैं परसेंटेज का साइन हटा भी दूँ ना भी हटाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ डिजिटल सम निकाल लेता हूँ मैं ds। तो जब मैं ds निकालूंगा x को तो x ही रहने दो, मल्टीप्लाई 5 6 7 और 1 8, तो इसका आ गया 8 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 और 1 10, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई इसका भी कितना आ गया 80 का 8 बराबर। इसका डिजिटल सम निकालोगे कितना आएगा 6 और 3 9 हट गया, 5 और 2 7, इसका आ गया डिजिटल सम 7। इसके बाद x का निकालोगे तो 8 8 64, 6 और 4 10 1, सॉरी ये मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, 8 8 64, 64 का डिजिटल सम 1, 6 और 4 10 हो जाता है, 1 हो जाता है, बचा यहाँ 7। तो यहाँ देखो अगर मैं डिजिटल सम की बात करूँ, x का 1 में मल्टीप्लाई किया तो वही x ही रह गया, तो ये हो जाएगा x बराबर 7। तो भैया x का डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन का 7 आ रहा है डिजिटल सम। इसका तो 6 आ रहा है, 5 और 1 6, इसका 9 आ रहा है, इसका आ रहा है 7। तो ऑप्शन ए इज़ माई राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया। बेसिकली क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट सेकंड ईयर में उसकी कुछ इनकम बढ़ती है, थर्ड ईयर में कुछ घटती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। इसके बाद पूछा गया कि इनकम प्रेजेंट में इतनी है तो इनिशियल इनकम बताओ। इनिशियल मैंने x मान ली, उसके बाद 25% बढ़ी तो 125% हो गई, 145% बढ़ने के बाद 20% घटती है तो 80%, और उसके बाद ओवरऑल बची कितनी 36,250। बस मैंने यहाँ डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाया, 5 और 2 7 और 1 8 मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हो गया था, 1 हो गया था, इसका 8 हो गया था डिजिटल सम। 8 2 8 64, यहाँ डिजिटल सम 1 आ गया।
x का मल्टीप्लाई किया 1 में x आ गया, इधर 7 चल ही रहा था, तो x का डिजिटल सम कितना आना चाहिए 7। ऑप्शन से चेक कर लिया तो जिस भी ऑप्शन का आ गया वही आंसर हो गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिजिटल सम की हेल्प से सॉल्व किया। ऐसा ही हर एक चैप्टर की अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोशिश करो उसे आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट वहाँ लगाओ। लेकिन डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी नज़र ऑप्शन पे जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि सारे ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा हो। तुम कोशिश ये करते हैं कि यहाँ डिजिटल सम सेम ना आए। जैसे मैंने यहाँ देखा सेम नहीं है तो मेरे लिए आसान हो गया, तो मैं क्या करूँगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करूँगा, उसका एक फॉर्मेट बनाऊँगा और उसे सॉल्व करने की बजाय मैं क्या करूँगा, वहाँ सीधा डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट लगा दूँगा, जिससे मेरी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो एक तो इस पर नज़र दौड़ानी होती है, ऑप्शन अगर सेम डिजिटल सम तो नहीं आ रहा, अगर सेम आ भी रहा है तो फिर मैं ये देखता हूँ यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट देखता हूँ, कहीं यूनिट डिजिट भी तो सेम नहीं है। अगर मान लो डिजिटल सम इसका और इसका सेम आ भी गया, फिर मैं ये देखूँगा यूनिट डिजिट सेम तो नहीं है। अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो वहाँ फिर मेरा ये काम हो जाएगा कि डिजिटल सम लगाइए। अगर डिजिटल सम लगाने के बाद दो ऑप्शन सेम आ भी गए तो उसे हम यूनिट डिजिट की हेल्प से एलिमिनेट कर सकते हैं एक ऑप्शन को, तो वहाँ से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा डिजिटल सम का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट जाना था, सेकंड में हमने इसकी अभी जो है कुछ प्रॉब्लम्स की डिजिटल सम की हेल्प से। तो मेरी तरफ से तो ये पूरा टॉपिक ख़त्म है। अगर आपको और इस पे लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना है।